एक कल्प की और बात है। देवऋषि नारद जी ने भगवान नारायण को श्राप दिया था और रुद्रगणों को श्राप दिया, जिसके कारण भगवान का अवतार हुआ कि नारद श्राप दीन्हे के बारा। नारद श्राप दीन्हे के बारा। कल्प एक लगते ही अवतारा। कल्प एक लगते ही अवतारा। गिरिजा चकित भई सुने बानी। गिरिजा चकित भई सुने बानी। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना। कारण कवन श्राप मुनि दीना। कायक राज रमापति दीना। कायक राज रमापति दीना। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती एक बार नारद जी ने श्राप दिया तो भगवान का अवतार हुआ। यह सुनकर के पार्वती जी चकित हो जाती हैं। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। नारद भगवान नारायण के परम भक्त हैं। दिन रात श्रीमन नारायण 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 जपते रहते हैं। उन्होंने भगवान को श्राप क्यों दे दिया? निश्चित करके रमापति ने कोई न कोई अपराध किया होगा। भगवान ने कोई न कोई गलती की होगी, तब नारद जी ने श्राप दिया है। आप यह प्रसंग मुझे विस्तार से सुनाइए। पार्वती जी को यहां संदेह क्यों हुआ कि नारद जी ने भगवान नारायण को श्राप दिया? इसलिए कि नारद जी ज्ञानी हैं, भगवान नारायण के भक्त हैं, और विशेष बात यह है कि वो पार्वती जी के गुरु हैं। तो शिष्य किसी का पक्ष ले चाहे ना ले, अपने गुरु का पक्ष तो जरूर लेगा, है कि नहीं? तो पार्वती जी यहाँ भगवान नारायण का पक्ष नहीं ले रही हैं, अपने गुरु का पक्ष ले रही हैं कि मेरे गुरुदेव ऐसे नहीं है, कुछ ना कुछ भगवान ने गलती की होगी, कोई ना कोई अपराध किया होगा, तब हमारे गुरुदेव जी क्रोधित होकर के श्राप दिए होंगे। यह प्रसंग में ही कहा हो। पुरारी आप जो है विस्तार से मुझे एक कथा बताइए। और अपने लोग अपनों का पक्ष तो लेते ही, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हमारा बेटा भले 4 गलतियां करके आए, लेकिन हम अपने बेटे का ही पक्ष लेंगे, है कि नहीं? कहेंगे नहीं तुम्हारी ही गलती होगी, मेरे बेटे की गलती नहीं हो सकती। भले वो 2-4 गलती करके खुद आ रहा है, लेकिन पक्ष अपने का ही लिया जाता है। तो यहाँ पर पार्वती जी अपने गुरु जी का पक्ष ले रही हैं। आप मुझे बताइए कि उन्होंने क्या किया है। तो भगवान शंकर विस्तार रूप से यह कथा सुनाते हैं। बड़ी ही सुंदर, बड़ी दिव्य कथा है। महादेव जी ने कहा एक बार देव ऋषि नारद जी भ्रमण करते करते हिमालय में पहुंच गए, और हिमालय में वहां पर पहुंच गए जहां से गंगा जी निकली हैं। गंगा जी के किनारे तक श्री नारद जी पहुंच गए, और जैसे गंगा जी को देखा, एक सुंदर गुफा को देखा, तो बड़ा सुंदर वहां के स्थान देख करके नारद जी वहीं पर समाधि में बैठ गए। तो वहां पर जब नारद जी बैठ गए, भगवान का ध्यान करने लगे। हिमगिर गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। और नारद जी की समाधि लग गई। क्यों? क्योंकि जैसे उन्होंने गंगा माता का दर्शन किया तो भगवान के चरण याद आ गए।
जब देवताओं को पता चला कि नारद जी गंगा जी के किनारे समाधि में बैठे हैं, तो सब देवता दौड़ते दौड़ते इंद्र के पास में पहुंचे और इंद्र देवता से बोले कि नारद जी समाधि में बैठे हैं, तप कर रहे हैं, पता नहीं क्या पाना चाहते हैं। तो इंद्र को लगा कि ये देवताओं के ऋषि हैं, ये तो देवताओं के ऋषि हैं नारद जी, अब इनको क्या चाहिए, क्या पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो इंद्र अपने आप में विचार करने लगे और फिर उन्होंने इस निर्णय को लिया कि नारद जी मेरे पद को पाने के लिए तप कर रहे हैं, इंद्रासन को पाने के लिए ये तपस्या में है। तो इंद्र घबरा गया कि नारद कहीं मेरा पद ना प्राप्त कर लें, मैं तो बिना पद के हो जाऊंगा। और कोई अपना पद किसी को देना नहीं चाहता है, कोई देना चाहता है? बिल्कुल नहीं। चाहे जो भी कुछ करना पड़े करेंगे, लेकिन पद नहीं देंगे अपना। राजनीति में तो है ही पद के लिए बड़ा संघर्ष है। ऐसा संघर्ष भी होता है कि कभी कभी पद के लिए भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। एक पार्टी में एक भाई, दूसरी पार्टी में दूसरा भाई, दोनों जो है आमने सामने विरोधी दल के नेता बनकर खड़े हो जाते हैं पद के लिए। सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो हम आप भी सब एक कुछ ना कुछ पद में हैं। कोई सास के पद में है, तो कोई बहू के पद में है, तो कोई जेठानी के पद में है कि नहीं है? तो कोई अपना पद देना चाहता है? सास कहती है बिल्कुल नहीं, तिजोरी की चाबी सास के गले में ही लटकी रहती है। मैं अपना पद अभी तुझे नहीं दूंगी कि तू सास मेरी की तरह, सास की तरह तिजोरी खोले, फिर तू निकाले, फिर सबको दे, फिर ये करे वो करे। बिल्कुल नहीं। कोई किसी को अपना पद नहीं देना चाहता है, और आजकल पद के पीछे ही लड़ाई होती है। हमें तो पूछा ही नहीं जाता है, हमें तो घर का सदस्य माना ही नहीं जा रहा है, हमें तो कोई काम करने का अधिकार ही नहीं, हमारे पास में तो कुछ नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, इस संसार के पद के चक्कर में मत पड़े। ये पद भी आप राजनीति की दृष्टि में देखें तो 5 वर्ष के लिए ही पद मिलता है। चाहे विधायकी का हो, चाहे सांसद वाला पद हो, चाहे मुख्यमंत्री वाला हो, चाहे प्रधानमंत्री वाला हो, सब 5 साल के लिए ही मिलता है। और फिर उसको पाने के लिए फिर प्रयास करते हैं, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो फिर नाम में भूत और लगा देता है, लगाता ना। ये भूतपूर्व मंत्री जी हैं, लोग कहते हैं ना, ये भूतपूर्व विधायक जी हैं, भूतपूर्व सांसद जी हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी हैं, लोग कहते हैं ना। तो ये क्या करता है, संसार का जो पद होता है इसे हम बड़े कठिनाई के साथ प्राप्त करते हैं, और ये 5 वर्ष के बाद हमें छोड़ देता है। हम इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये हमें छोड़ देता है। तो इस पद के चक्कर में मत पड़िए। अगर पद प्राप्त करना है तो हनुमान जैसा पद प्राप्त कर लीजिए। हनुमान जी ने कौन सा पद प्राप्त किया है?